एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए। इसमें ना आपका 2-3 पॉइंट है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला कंपनी बंद हो जाए तो आपका दूसरा जो नया अपडेट आया उसके बारे में, तीसरा जो नया अपडेट आया उसके हिसाब से आप नहीं चलोगे तो आपको क्या-क्या दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आगे जाकर। उसके लिए देखिए, फाइनली आपका पीएफ का आपका वेबसाइट ना आपका समझिए 12 फरवरी से डाउन था। इस बीच में आपका बीच-बीच में रात में भी चलता था, दिन में भी 1-2 घंटे के लिए वर्क हो पीएफ का वेबसाइट चल रहा था। इस बीच में बहुत लोगों का क्लेम केवाईसी नामनी सब हुआ है। लेकिन आपका क्लेम का कैलकुलेशन गलत होने लगा ना, तो पीएफ का काम करना बंद कर दिए थे, ताकि इसका जब पूरा कंप्लीट आपका अपडेट हो जाए ना उसके बाद ही करना चालू करेंगे, ऐसा कहकर। अब देखिए, अगर वो पुराना छोड़िए, जैसे अगर कंपनी आपका जैसे बंद हो रहा है ना, तो मान के चलिए 2 मार्च को अगर कंपनी बंद हो रहा है और कंपनी बंद होने के बाद अगर रिजाइन डेट अपडेट कर दिया ना, तब तुरंत आपको फुल एंड फाइनल क्लेम ना कराइए, क्योंकि देखिए आप फरवरी में जो ड्यूटी किए हो उसका आपका अभी तो पैसा जमा नहीं होगा। आपका 15 या फिर 20 फरवरी या फिर 25 फरवरी, 15 या 20 या फिर 25 मार्च को जमा होगा जो आपका फरवरी में ड्यूटी किए हो वो। तो उसको आने दीजिए, उसके बाद ही आप क्लेम कराइए। क्योंकि देखिए, अगर उसको आप क्लेम करा दोगे फिर उसके बाद इसमें पैसा आएगा ना, तो आपको फिर उसके लिए आप दोबारा उसको क्लेम नहीं कर सकते। तो उसमें आपका वही 3036 जो भी आपका आना रहेगा वही आपको उसमें माइनस हो जाएगा, वो आपका फालतू है, चल जाएगा। तो एक बार जैसे जरूरत नहीं होगा पैसा का ना, तो वेट कर लीजिए, वो पैसा आने के बाद ही आप फुल एंड फाइनल क्लेम कराइए, ताकि वो 3036 काहे आप माइनस करो, अपना काहे नुकसान करो। हाँ, अगर कंपनी रिजाइन डेट डाल दिया उस केस में, अगर रिजाइन डेट नहीं डाला ना, तब जिस तारीख को आपका पीएफ जमा हुआ है, मतलब जिस तारीख को आपका पीएफ जमा हुआ है उसके 60 दिन बाद ही आप खुद से रिजाइन डेट डालकर अपडेट कर सकते हो। हाँ, जैसे कभी पीएफ आपका 15 को जमा होता है, कभी 25 को जमा होता है, कोई फिक्स नहीं है। तो जिस तारीख का पीएफ जमा हो उसको देख लीजिए, उसके 60 दिन बाद ही आपका खुद से रिजाइन डेट डालकर फुल एंड फाइनल क्लेम कर सकते हो। हाँ, इस बीच में आपको दूसरा कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं होना है, दूसरा इसमें आपका कंपनी ऐड नहीं होना है। अगर वो कंपनी ऐड हो जाएगा तब आप एडवांस के रूप में तो निकाल सकते हो, लेकिन आप फुल एंड फाइनल पेंशन उसे क्लेम नहीं कर सकते। उस केस में आपका जो ये वाला आईडी है उसको फिर आपको लास्ट आईडी में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखिए लास्ट वाला आईडी से आपको फुल एंड फाइनल निकलता है। तो देखिए, पुराना अगर आपका भी पुराना आईडी में पैसा हुआ तो उसको पहले इसमें ट्रांसफर कर लीजिए, उसके बाद फुल एंड फाइनल क्लेम करिए, ताकि आपको वो पुराना आईडी का भी पेंशन है आपका और कंपनी से वो सब आपका जुड़कर आने लगे। और अब ट्रांसफर का भी एक नियम है, पेंशन उसी में शो होते रहता है। अगर आपका और कंपनी के साथ 0-0 हुआ या फिर एक्सेप्ट फील्ड ऑफिस लिखा ना, तो समझ जाओ ट्रांसफर हो गया है, क्योंकि पेंशन आप निकालोगे फुल एंड फाइनल फिर भी उसमें शो होगा, ट्रांसफर करोगे फिर भी आपको पुराने में शो होते रहता है। और अभी जो आपका नया जो अपडेट आया है ना, वो कुछ बेकार भी है कुछ अच्छा भी है। बेकार इसलिए है, देखिए पहले जो आपका प्रोफाइल था ना, प्रोफाइल में जो मैरिज स्टेटस था उसको आप तुरंत सुधार कर सकते थे, वो कंपनी के पास वो नहीं जाता था। तुरंत सुधार, जैसे अनमेरिड लिखा है और वो शादीशुदा है तो अनमेरिड को मैरिड करके आप नामनी आप मिसेस को कर सकते हो, ऐसा है। अभी ऐसा हो गया है, जो आपको मैरिज स्टेटस सुधारोगे ना तो कंपनी के पास जाएगा, जब कंपनी उसको एक्सेप्ट करेगा ना फिर आपको प्रोफाइल में चढ़ेगा। तो प्रोफाइल में चढ़ने के बाद ही सही सही डिटेल के साथ ही नामनी कराइए। ये नहीं आपका मेन प्रोफाइल में अनमेरिड लिखा है और आप नामनी मिसेज को कराए बैठे हो। बहुत लोगों का वैसा हुआ भी है, देखते हैं प्रोफाइल चेक करते हैं ना, तो आपको अनमेरिड लिखा है उसमें और मिसेस आपको नामनी मिसेस को कराया हुआ है। उस केस में आपको कुछ नामनी कराने का कोई महत्व नहीं है, बल्कि उसको और ज्यादा दिक्कत आ जाएगा। उसको पहले तो साबित करना पड़ेगा भैया कि मैं शादीशुदा हूँ ऐसे कहकर, तो उसको और दिक्कत आ जाएगा अगर डेथ क्लेम के लिए क्लेम करेगा तो। इसलिए पहले प्रोफाइल सुधारिए, उसके बाद ही अगर नामनी करे तो सही तरीके से नामनी करेगा। मेरिट है तो मेरिट रहने दीजिए, अनमेरिड है तो अनमेरिड रहने दीजिए। उसके बाद आप नामनी को करिए, ताकि आगे जाके कुछ उसको दिक्कत ना आए। और देखिए, जो ऑफलाइन जितना भी प्रोसेस था ना, चाहे आपका डेट ऑफ एग्जिट हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो, रिलेशन हो, फादर नेम हो, ये सब आपका A to Z ऑनलाइन कर दिया है। इसी चक्कर में आपका वेबसाइट आपका 20 दिन से वर्क नहीं कर रहा था। सबसे ज्यादा तो आपका फादर नेम करेक्शन का रिक्वेस्ट आएगा और आ भी रहा है, तो आपको एक बार उसका भी आपका फादर नेम नहीं करा लेना भाई चेंज। अगर आपका एक कंपनी है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका जैसे 2-3 कंपनी है ना, तो आप देख लीजिए उस कंपनी के इसमें ट्रांसफर हुए कि नहीं हुए हैं। अब समझिए आपका प्रेजेंट कंपनी में आप फादर नेम रिक्वेस्ट भेज के करेक्शन करा लिए और आपको पुराना कंपनी में तो आपका से आपको इसमें ट्रांसफर नहीं हो रहेगा, तो उस केस में आपको फिर रिक्वेस्ट सबमिट करोगे ट्रांसफर करना, तो आपका रिजेक्ट मार देगा। वो बोलेगा साफ साफ कि रिजेक्ट में लिखा रहेगा कि भैया आप पुराना कंपनी भी अपना फादर नेम सुधार कराइए। तो हर आईडी से आप कितना बार सुधार रिक्वेस्ट भेज भेज के हर कंपनी के पास आप सुधार कराते रहोगे। कंपनी चालू है तो अच्छी बात है, बंद हो जा रहा है तो लंबा प्रोसेस में काहे जाओ। इससे अच्छा ना आप पहले सबसे पहले आपको लास्ट वाला आईडी में ट्रांसफर करिए। उसको ट्रांसफर करने के बाद ही आप फादर नेम करेक्शन पे जाइए, क्योंकि देखिए ट्रांसफर का नियम अच्छा है।
आप प्रेजेंट कंपनी में भेज सकते हो, जिसमें कर है उसमें रिक्वेस्ट है, या फिर जिसमें कर के छोड़ चुके हो उसमें रिक्वेस्ट भेज सकते हो। आपको कोई भी कंपनी एक्सेप्ट करे, आपको जो लास्ट वाला आईडी है ना आपका, उसी में ट्रांसफर होता है। तो पहले आप वो देख लीजिए ट्रांसफर का, क्या आपका ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद ही आप करेक्शन में जाइए। एक और था यार, उसमें 2-3 पॉइंट था आपका। हम्म, हम्म। देखिए पहले एक और नियम था ना, जिस टाइम आपका बीच में एक बार ऐसा था कि आपका जो बैंक खाता केवाईसी था ना, वो आपका बैंक से वेरीफाई हो जाता था, 2-3 दिन में वेरीफाई होकर आपका पीएफ में चढ़ जाता था। तो वो सब अब चेंज हो गया कि जिसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन बैंक लिखा है ना, कंपनी से वेरीफाई नहीं है, बैंक से वेरीफाई होकर आपका पीएफ में चढ़ा है, उसका आपका केवाईसी दोबारा अपडेट करने के लिए बोल रहा है। सब चीज ओके होने के बाद भी केवाईसी रिजेक्ट नहीं हुआ है, बस यह है किसी किसी का अपडेट करने के लिए बोल रहा है, जिसका नहीं भी बोल रहा है ना और बैंक से वेरीफाई, उनका आगे जाके बोलेगा ही। तो ये है कि इस बार ऐसे बोल रहा है कि आप एक बार फिर दोबारा भैया अपना केवाईसी सबमिट करिए, और बैंक से जो अभी नियम है उस हिसाब से आपका बैंक से वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद जो आपका लास्ट आईडी है, प्रेजेंट आईडी, उसके पास जाएगा। वो उसका जो ऑथराइज आपका जो भी है उसके पोर्टल में जाएगा, वो जब एक्सेप्ट कर देगा, अप्रूवल दे देगा ना, फिर आपका पीएफ में चढ़ जाएगा, फिर वो आपका परमानेंट रहेगा। ये भी आपका नया है, वो पहले भी था लेकिन अभी आपका अमूमन कैसे मांग रहा था, पहले आपका नहीं मांग रहा था। एक और पॉइंट था आपका। हाँ, जो 23 अगस्त तक का जो नया एसओपी आया था ना, जो ज्वाइंट फार्म चेंज हुआ था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आपका ना ये जो ज्वाइंट फार्म है आपका कंपनी का लेटर लेटर पैड में बनेगा, और इसमें ऑथराइज उसका फादर नेम रहना है। अगर आप बिना वैसा किए अगर करेक्शन रिक्वेस्ट के लिए आप ऑफलाइन करेक्शन कर दिया फिर भेज दिया पीएफ ऑफिस ना, तो आपका रिजेक्ट हो गया होगा। वो 3-4 महीना आप वेट करने से कोई मतलब नहीं है। आप एक बार देख लीजिए मेरा सही तरीके से फार्म गया है कि नहीं गया है उसको, या फिर आप अगस्त के बाद आप पुराना जो जैसा फार्म था कि ऐसी फार्म ले आओ, कंपनी से सील मोहर मार दो, मरवा लो, उसके बाद भेज दो पीएफ ऑफिस, उन लोगों का भी आपका रिजेक्ट हो गया है। तो इसीलिए अगर आपका ऑफलाइन फार्म भेजे हो 3-4 महीना हो गया अभी तक करेक्शन नहीं हुआ है, तो फार्म को आप दोबारा बनवा के भेजिए, जो नया नियम है उसके हिसाब से। जो नया नियम है कि आपका जो ज्वाइंट फार्म का कंपनी का लेटर पैड में बनेगा, उसमें ऑथराइज नेम रहेगा, ऑथराइज का फादर नेम रहेगा, तो उस हिसाब से आप भेजिए एक बार। हाँ, ऑनलाइन कंप्लेन फाइल करके आप पता कर सकते हो भैया मेरा फार्म पे क्या हुआ ऐसे कहकर, क्योंकि आपको बहुत लोगों का फार्म रिटर्न आ गया उसी चक्कर में। ये साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि जो नया एसओपी आया है ना, जो नया नियम, उस हिसाब से आप फार्म बना के भेजिए, तभी हम इसको अप्रूवल दे देंगे या फिर नहीं देंगे। और आपका जो जितना भी ऑनलाइन करेक्शन था ना, ऑनलाइन करेक्शन मतलब जिसका एक्टिवेट था, पासवर्ड पता था, ऑनलाइन करेक्शन सबमिट कर सकते थे, चाहे नाम का रहे, डेट ऑफ बर्थ का रहे, उन सबको जो पुराना करेक्शन रिक्वेस्ट था ना, वो सब का आपका रिजेक्ट कर दिया है। आपको सब का ना दोबारा करेक्शन करने के लिए बोल रहा है। दोबारा मतलब उसको फिर से सबमिट करना पड़ेगा, और सबमिट करने के बाद अलग अलग मतलब माइनर करेक्शन, मेजर करेक्शन 2 भाग में बांट दिया है। ऐसे 2 भाग में समझिए, माइनर उसको डाला है, जैसे 2 या 3 अक्षर का करेक्शन है ना, तो उसको माइनर में डाल दे, अगर 3 से ज्यादा का करेक्शन है उसको मेजर में डाल दे। हर करेक्शन के लिए ना आपका अलग अलग डॉक्यूमेंट है। वैसे डेट ऑफ बर्थ का भी है, डेट ऑफ बर्थ में अगर आपका 3 साल से कम का गैप है तो माइनर में डाला है, और 3 साल से ज्यादा का गैप है तो उसको मेजर में डाला है। उसके लिए भी आपका अलग अलग डॉक्यूमेंट मांगा हुआ है। आपको एक अलग से उसमें ना पोर्टल में इस बार अच्छा किया है। पहले क्या था, आप एक ही पीडीएफ में सबको अपलोड कर दो, ऐसा था, अभी नहीं है। आपको अलग अलग आईडी सेलेक्ट करना पड़ेगा, अलग अलग आपका ना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसी में आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो देखिए जैसा नियम है आप उस हिसाब से भी चलिए, और जितना भी लोगों का वर्क रुका है पीएफ को, वो वर्क होना चालू होगा, धीरे धीरे सबका करेंगे। ये सर्वर डाउन था ना, इसीलिए आपका वर्क पीएफ का काम करना बंद कर दिए थे। अब जो भी है आपका चालू हो गया। आज ही आपका कम से कम आपका 12 बजे के बाद से चालू हो गया है। आपका जो आधार सेटअप मेंटेनेंस था ना, वो सिर्फ आपका रीचेक में चेकिंग में डाला है। जो सेटअप था वो सक्सेसफुली, जो मतलब सेटअप था वो आपका सक्सेसफुली हो गया है। ये अंडर टुडे मतलब सक्सेसफुल हो गया आपका, ढंग से अब पीएफ का वेबसाइट आपका चालू होगा। और इसमें आपका डिसेबल का भी आपका एक अपडेट आने वाला था, लेकिन अभी तक वो डिसेबल का नहीं आया है। वो हो सकता है कि मार्च के इन तक आ सकता है, तब उस टाइम भी आपका वेबसाइट आपका ऐसे पता नहीं कितना दिन तक उस टाइम भी आप डाउन रखेगा। तो मेरे हिसाब से आपका वेबसाइट का तो आपका मेन वेबसाइट में डिसेबल का नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आपका लिखा हुआ था कि आपका ग्रीवियंस वाला पोर्टल में उसका अपडेट लाएंगे, तो मेन वेबसाइट में आपको दिक्कत तो नहीं करना चाहिए। फिर भी आपका जो भी वर्क है आपको जितना से जितना जल्दी हो सके उसको करवा लीजिए, क्योंकि अभी मार्च में बहुत सारा अपडेट आने वाला है, और बहुत सारा अपडेट आया है उसको आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर बताना चालू करेंगे तो आपको 1-1.5 घंटा लग जाएगा, और ऐसी ही वीडियो में बता भी नहीं पाएंगे।
अगर हो सके तो धीरे-धीरे ना मैं वीडियो में वो छोटा-छोटा वीडियो डालकर आपको बता देंगे कि आपको क्या-क्या अपडेट है, क्या-क्या ज़रूरी है। अगर उस हिसाब से नहीं चलोगे, तो आगे जाके आपको और क्या-क्या दिक्कत करना पड़ सकता है।